बात कर रहे हैं इसको, हमारे धरोहर को लाइव करिए इसको, फायदा। हाँ लाइव करिए इसको, दोनों को चेहरा दिखाइए। समाज के प्रति कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप उसको बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, आप पहले से लिखा है तो उसमें मिटा तुम नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम आप उसको और बर्बाद नहीं कीजिए। हम आज हम लोग की राइड होने वाली है कहाँ के लिए? बराबर के लिए। हम लोग की बराबर हो जाएगी। इनसे मिलिए, ये विकास बोधगया फोटोग्राफर। व्यूअर्स को हाई भी बोल सकते हैं गलती से। इनसे मत ही मिलिए। और ये हेलमेट धारी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। ये हमारे कुंवर भाई साहब, हेलमेट में ही आप देखिए। और चलिए आज की राइड शुरू करते हैं, फिर आपको बीच में और बताते रहेंगे। सो स्टार्ट। एक से और इंट्रोडक्शन बाकी रह गया था। ये है साइकिल वाले बाबा, मगध साइकिलिंग सोसाइटी बोधगया से, मिलन आनंद। नाम भी भूल जाते हैं। जा तो खुद ना बोलता। आज का राइड हरे कृष्णा। पूरा अपने एक्सेसरीज के साथ बड़ा जबरदस्त जाम लगा दिया था गाड़ी वाला। दिक्कत ये ना है, यही रास्ता में वो तो बराबर हो गया। और कोई खाली नहीं है, बराबर होगा। कहाँ पर? अच्छा सर, किधर गया? हाँ, ये है मिलन। और हम लोग अभी रुके हुए कहाँ पर? खिजरसराय में। और यहाँ हम लोग का हो रहा है थोड़ा पेट पूजा। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये पेट पूजा का काम चल रहा है। पेट पूजा हम लोग का नहीं, हम लोग का हो रहा है। गौर से देखिए हेलमेट पहन के खाते हुए आदमी को। से देखिए इस आदमी को जो हेलमेट पहन के खाते हैं।
ये खिजरसराय मार्केट है, बस स्टैंड भी है, मार्केट बस स्टैंड यहाँ पर सब यहाँ पे ही है। और ये रहा गर्मा गर्म पूरी। ये है गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी बोलिए अमृति बोलिए, जलेबी क्या अमृति? अमृति। बोला था सीधा जाना है, किधर जाना है? सीधा हमको लगता है बराबर। बराबर गुफा वो मंदिर इनसे मिलिए। ये है हमारे फोटोग्राफर साहब, फ्रेम क्लिटोग्राफी सॉरी, मैं अपोलोजाइज। और ये साइड के इन्हीं से मिलिए, यही है वो बंदा जिनके पीछे गौर से देखिए इस चेहरे को। ये है प्रवीण। हम लोग अभी बराबर पहुंच चुके हैं, बराबर पहाड़। ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ का गेट है। कर रहा है तू? जिम में बहुत पैसा लगता है ना। चलो ना ऊपर में इतना चढ़ाएंगे ना, सब जिम निकल जाएगा। चलो चलो चलो। किसको जरूरत पड़ गया शैम्पू का? टेढ़ा है सबका। आधे इधर जाए, आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे है। इतना में घुस जाएंगे हम, बहुत जगह। मौन धारण, मौन है, मौन धारण किए हुए है ना। नहीं लिखते हैं, बोलिएगा वो लिखेंगे, आप पढ़िए, आप लिखिए। अच्छा कितने साल से ये लिखा हुआ इस दीवार पे, भारत लिखा है यहाँ पे दीवार पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। विधायक जी, मीडिया साहब भी पहुंचे हुए हैं, टीपीएफ न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन इनसे भी किया जाएगा, जीवनी लिखा जाएगा इनके बारे में भी। धुआं धुआं। हमारे धरोहर को बर्बाद करने में फायदा। हाँ हाँ, लाइव करिए इसको, दोनों को चेहरा दिखाइए। आप जिस पत्थर के ऊपर खड़े हैं और जिसको देखने के लिए पूरा दुनिया आता है, आपको पता होना चाहिए कि 2300 साल पुराना यहाँ पे आकर के लोग बैठते थे। उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार इसको कोशिश कर रहा है कि इसको प्रिजर्व कर सके। इसके ऊपर सीमेंट का एक लेयर दे दिया है कि शायद नीचे पानी रिस्क जाता हो, उसको बचाया जा सके। आप उसको भी खराब कर रहे हैं। देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, 500 रुपये से ऊपर तक का जुर्माना हो सकता है यदि आपको सरकार पता है तो। इस तरीके से करते हुए 116 कम कर दिया, 5000 है। 5000 से ऊपर तक का जुर्माना हो सकता है, उम्र कैद, जेल, ये सब कुछ भी हो सकता है। आप क्यों ऐसे गलत काम कर रहे हैं?
शौक के चक्कर में धरोहर घर पे नहीं ना लिखते हैं। कागज कलम पे शौक पूरा करो, इस पे नहीं कर, ये गलत है। नहीं, अगर शौक पूरा यदि करना समाज है के प्रति कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप उसको बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, आप पहले से लिखा है आप तो उसको उसमें मिटा तुम नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम आप उसको और बर्बाद नहीं कीजिए। हम यही आपसे कहेंगे। मेरा आपसे कुछ जाति दुश्मनी नहीं है, कुछ हम आपको पहचानते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप भी किसी को देखिए तो आगे मना कीजिए, गलत है। आप भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है। पढ़े होंगे इतिहास आप भी। उतना छोड़िए, एक पिकनिक के माहौल पे भी देखते हैं। आगे से कहीं नहीं, आगे से नहीं कीजिए, गलती है, गलत है। निरीक्षण में देखिए उधर 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 उधर, ये देखिए यहाँ पर भी अरे ये उधर 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 बड़ा अच्छा व्यू है। आते हैं, अंशु, लक्की, नेहा, वही ना बर्बाद करके रख देता है सब। प्रीति, निशा, मतलब क्या करना क्या चाहता था वो लोग। उसका पोता के देखेगा। पिछला बार हम लोग आए थे सब, रवि नायक भैया साथ हाथ खोल के सब घुमाए थे। अरे बोध गया से आए थे, याद है आपको? ऊपर में हो गया मंदिर, कुछ कुछ बोले। मंदिर है, विष्णु जी के चरण स्थान है। आपको ये है आपका प्योर काला स्टोन में आपको स्तूप है। बुद्धा स्तूप, बुद्धा स्तूप नहीं, शिवलिंग। अच्छा शिवलिंग है, तब चला जाएगा। प्योर काला स्टोन में पूरे पहाड़ में मूर्ति आपको है। तो ये जो पहाड़ काट के बना हुआ कौन सा पत्थर है? मैन मेड है, ग्रेनाइट पत्थर है। ग्रेनाइट है ना? ये 252 BC बना हुआ दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है। 252 है, 245 BC है, 241 BC है, 241 BC। यहाँ अशोक सम्राट ने 4 गुफा बनाए थे। ये पूरे बाहर से देखे तो दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है, आईने से देखे तो लुक लाइक लगता भेल मछली है। यहाँ देखने के लिए मेन गुफाएँ आते हैं। अभी 3 रोज के लिए ये बंद है, 3 तारीख से खुलेंगे। तो अंदर कौन सा लिपि लिखा हुआ है? ब्रह्मी है, खरोष्टी है, शंख लिपि है और पाली है। 5 पंक्तियों की लिपि आपका है। तो पाली तो लिख नहीं सकते, पढ़ सकते हैं ना? हाँ, पढ़ सकते हैं। लिखावट कौन कौन सी भाषा में? ब्रह्मी है, कर रहा है। अशोका के समय का है या फिर अशोक समय का? अशोक समय का। गुफा का खोज कर अब तो इतना हम नहीं जानते हैं सर। जो हम जानेंगे यही नहीं बोलेंगे। नींद आने लगा। चढ़ाए थे ना? हाँ। तो रास्ता है, ये नहीं है। हमको लगा कि आप खाई में गिर के मर गए। ये लेकिन सूख गया पूरा। आइलैंड है, आइलैंड बिहार का ये आइलैंड मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। लोहा है। अभी बराबर पहाड़ पे हैं हम लोग और बराबर जगह पे हैं, बराबर पहाड़ पे नहीं है। और यहाँ पे पुरुषोत्तम भैया एक कैंप लगाए हैं, पुरुषोत्तम प्रकाश भैया, उनसे हम आपको मिलाएंगे बाद में। और ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, नाइट आउट कर सकते हैं और यहाँ पे एडवेंचरस स्पॉट भी है, जिसके बारे में हम आपको पुरुषोत्तम भैया से ही बात करवाएंगे, उनसे और इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हाँ, जैसा कि बराबर और नागार्जुनी की बात कहा जाए तो नागार्जुनी और बराबर दोनों एक साथ जुड़े हुए पहाड़ हैं। ये बीच में एक वैली है जो आपको बैक साइड में दिख रहा है। और यहाँ पे 7 गुफाएं हैं जो विश्व की पहली मानव निर्मित है। ये 4 गुफाएं आपके बराबर के पास में है। और बेसिकली आजीविका संप्रदाय को ये दान स्वरूप दिया गया था अशोक के द्वारा, अशोक के 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। आप इस केव का स्ट्रक्चर और इसकी पॉलिशिंग देखेंगे ना तो आज की टेक्नोलॉजी फेल है इसके पास। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर एरिया में 60 तरह की पक्षियां प्रवास करती हैं और 300 तरह की तितलियां। तो ये बर्ड सेंचुरी एरिया भी है और
जंगली जानवरों में 3 तो मैंने स्पॉट किया है। एक है वो सुअर जिसको कहते हैं, जंगली सुअर। यहाँ पे पर्कोपाइन है बहुत मात्रा। और तीसरा जो है सियार जिसको लोमड़ी कहते हैं, रात में बहुत ऐप मिलेगा। यहाँ पर रुकेंगे 2 घंटे के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये 3 ऐसे ही जनरली दिखता है। बाकी और भी लोग बताते हैं कि यहाँ लेपर्ड भी रहा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी से फुलफिल है। हम लोगों को यहाँ पे कंजर्व करना है, प्रकृति को बचाना है और प्रकृति के बीच में लोगों को लेकर आना है ताकि उनका रुझान बढ़े। इसीलिए हम लोगों ने बिहार इको एडवेंचर कैंप करके एक कॉन्सेप्ट लाया कि यहाँ पे सारे संसाधन उपलब्ध हैं। पहाड़ है, जंगल है, जीव है, जंतु है, पानी है, झरना भी है, मतलब हॉट स्प्रिंग वाटर है यहाँ, जिसे बोलते हैं हम लोग पताल गंगा। इसे प्रॉपर ढंग से लोगों को यहाँ पर बुलाएं, प्रकृति के बारे में बताएं। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया सारा नेचुरल है। आप देखेंगे बैम्बू हट बन रहा है, बैम्बू बास टावर है। यहाँ पे ग्लैम्पिंग के लिए भी हम लोग सेटअप डाल रहे हैं। डोम टेंट्स भी हमारे पास में है जो कि शिफ्ट करके जंगलों में भी जा सकता है और भी प्लेस में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलरली ये प्रीमाइसेस जो है यहाँ पे वेल इक्विप्ड रहेगा, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ रहेगी, एमिनिटीज़ रहेगी। देन हम लोग यहाँ से बराबर के विभिन्न जगहों पे, क्योंकि बराबर रेंज बहुत लंबा है और कहीं पर भी हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग के साथ साथ हमारे साथ 5-6 एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी एट ए टाइम, मतलब जो हमारे आएंगे एडवेंचर लवर, नेचर लवर, उनके लिए प्रोवाइड करना है। फर्स्ट तो हमारा रैपलिंग जो कि मेरा पैसन है, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग, आर्चरी, शूटिंग, बोटिंग के लिए अभी बहुत बढ़िया बिहार सरकार की अच्छी पहल हुई है कि चारों तरफ बड़े बड़े पॉन्ड्स बने हैं, तो बोटिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे अब हम लोग शुरू कर देंगे। और एक ईयर स्पोर्ट्स में प्लानिंग है कि नेक्स्ट जब भी हम लोग कैंप करेंगे, मतलब नेक्स्ट कैंप नहीं, नेक्स्ट ईयर से ही प्लान करेंगे कि पैरासेलिंग का भी लोगों को लुत्फ दें, मतलब उसका भी आनंद दें। पैरासेलिंग प्रपोज है हमारा। ये लोकेशन कहाँ पे है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के इस जगह पे पहुँच सकते हैं। पुरुषोत्तम भैया का मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप कैंप लगा सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा गाइड करेंगे प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं कौवा डोल। अब ये कौवा डोल क्यों नाम पड़ा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपको यहाँ का सीन दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बिल्कुल यहाँ पर गांव एरिया है, विलेज पूरा कंप्लीट झोपड़ी वगैरह आपको दिखेगा। अच्छा है, स्पॉट बहुत ही सही है। यहाँ पे थोड़ा सा रख रखाव का ज़रूरत है जो हम लोग को महसूस हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं।